हेलो फ्रेंड्स, जीएस के लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स को हम देखते के साथ कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है या कौन सा नंबर होल नंबर है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने 12 टाइप्स के नंबर लिए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लिया है हमने नेचुरल नंबर। हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्या होता है, ये वो संख्याएं हैं जो किसी भी वस्तुओं की गिनती में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी वस्तु की काउंटिंग करना चाहते हैं तो हमें किन नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नेचुरल नंबर्स की। तो सीधे बात हम यही सीख सकते हैं कि जिन वस्तुओं की गिनती करने के लिए वस्तुओं की हम जिन नंबरों का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो नोट हमने क्या लिया है, ज़ीरो और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, क्योंकि ना तो हम ज़ीरो के द्वारा किसी की काउंटिंग कर सकते हैं, ना ही नेगेटिव नंबर्स के द्वारा किसी की काउंटिंग कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ये वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें ज़ीरो भी सम्मिलित होती है। एग्जाम्पल क्या है, 0 1 2 3 4। अगर हम 1 से लेते हैं तो 1 से क्या है हमारी, 1 से हमारी ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर हम इनमें ज़ीरो भी ऐड कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब इंटीजर्स में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि जब नेचुरल नंबर्स में हमने ज़ीरो ऐड कर दी तो वो क्या बन गया, होल नंबर। ऐसे ही होल नंबर में जब हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो लेफ्ट साइड में होते हैं ज़ीरो के, और ज़ीरो से लेके जो पॉजिटिव नंबर्स हमारे इन्फिनिटी तक राइट साइड में होते हैं, सबको ऐड कर लिया जाए तो वो क्या होते हैं, इंटीजर, जिन्हें हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर्स फोर्थ पे। तो इवन नंबर क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जांपल्स क्या आते हैं हमारे 2 4 6 8 10। ये भी कहाँ तक जाते हैं, हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर हम एज अ बेसिक कहें तो जो हमारे 2 के सभी मल्टीपल्स हैं वो किस में आएंगे, इवन नंबर्स में आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो उनको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो हमारे टोटल नंबर्स होते हैं उनमें हाफ होती है विषम संख्या और हाफ होती है सम संख्या। तो विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, 1 3 5 7 इन्फिनिटी तक। जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। नेक्स्ट पे आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हमारे क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में हम भाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, 4 6 8 10 इन्फिनिटी तक। जैसे कि जो हमारा 4 है, ये हमारा 4 किस किस से विभाजित हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो ये 1 और 4 के अलावा 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट लेते हैं हम 6। 6 हमारा क्या है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो जो 1 और 6 के अलावा और किसी संख्याओं से विभाजित हो, चाहे या वो 1 हो या 2 हो, तो वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारा क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 हमारा या तो 1 से विभाजित होगा या फिर 2 से, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम 3। 3 भी हमारा या तो 1 से होगा या फिर 3 से होगा, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये भी हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप सारे नंबरों के बारे में जान सकें कि कौन सा नंबर क्या होता है, किस नंबर की क्या विशेषता है। नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, वे सभी संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिया है मैंने, 2 3 5 7 9 11।
इसको हम अगर शॉर्ट में समझे तो क्या है, जैसे हमारे पास ये है 2 और 3, तो 2 और 3 का क्या है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका कॉमन 1 है ओनली, इनके बीच में 1 ही केवल इन दोनों का मल्टीपल है। 1 ही 2 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 भी 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसी कोई भी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो वो क्या कहलाते हैं, सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 2 3 5 7 9 11, ये भी हमारी कहाँ तक जाती है, ये भी हमारी इन्फिनिटी तक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लिया है हमने रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम PYQ के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रैशनल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी PYQ है तो हमारा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P हमारा 0 के बराबर हो सकता है। मीन्स कोई भी संख्या 0 ऊपर नीचे एनीवन एल्स कुछ भी 1 2 3 जो भी हो आप लिख सकते हो, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये इनडेफिनेट हो जाता है, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जैसे अब इसके एग्जाम्पल हमने क्या लिए, परिमेय संख्याओं के 2/3 6/9 -4/3 5। अब जैसे 2/3 ये तो पहले से ही PYQ के रूप में लिखा हुआ है, 6/9 है, 2 3 3 2 6 3 3 9, तो ये भी हमारा किसके रूप में लिखा हुआ है, PYQ की फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है -4/3, ये भी हमारा किसके रूप में लिखा हुआ है, PYQ की फॉर्म में। तो ये अच्छा, ये माइनस जो हमारा रैशनल नंबर है वो माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें केवल पॉजिटिव नंबर ही शामिल किए जाते हैं, इसमें ऑल टाइप ऑफ नंबर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों शामिल कर सकते हैं। जैसे 5 है हमारा, ये भी हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि अगर हम 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, तो अब जैसे √49 है, तो √49 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेगा, क्या कर लिख सकते हैं इसे हम 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 7 आएगा, तो 7/1 भी हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा √49/√25। √49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 एंड √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/5। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद आती है हमारी, ये कहाँ तक जाती है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया 0/11 भी हमारी परिमेय संख्या है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे होता है हमारा, बस यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, हम न्यूमिनेटर में 0 हो सकता है तो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। 0 भी हमारी एक क्या है, 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम एक लिख सकते हैं। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, वे सभी संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3 है, √3 का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हाँ √3 के नीचे हम 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पूर्ण सॉल्यूशन कोई है ही नहीं, ये पॉइंटों में करके कुछ आएगा। उसके बाद है √5, सेम एज √3, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको भी √5/1 हम नहीं लिख सकते। तो इन जो संख्याएं इसमें लिखी हुई हैं इन्हें हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर नोट लिखा हुआ है एक पाई एक अपरिमेय संख्या है। वैसे पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 22/7 ये दिया हुआ होता कि पाई की वैल्यू हमें इतनी लेनी है, तो वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती, क्योंकि 22/7 को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद लेकिन अगर हमें सिंपल पाई दी हुई है, पाई भी, ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में आया भी हुआ है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई को हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर पाई की वैल्यू ऊपर दे रखी हो कि पाई की वैल्यू अगर हमें 22/7 लेनी है और जब हमें बताना है कि पाई कैसी संख्या है, तो फिर पाई कैसी संख्या होगी, वो पाई परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 22/7 को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, संख्या रेखा, जो हमारी संख्या रेखा होती है, जो आपने ग्राफ पेपर्स वगैरह पे देखी होगी, उसमें मिडिल में जो हमारा 0 होता है, उसके राइट साइड में क्या होते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे इन्फिनिटी तक, एंड उसके लेफ्ट साइड में माइनस नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो होते हैं। तो हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं संख्या रेखा के 0 के दाईं तरफ, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जिसे हिंदी में धनात्मक संख्या भी बोलते हैं। लास्ट आता है हमारा नेगेटिव नंबर्स।
नेगेटिव नंबर्स हमारा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक कहलाती हैं। बाईं मीन्स लेफ्ट साइड जितनी भी संख्या होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और राइट साइड जितनी भी संख्या होती हैं वो हमारी वो नेगेटिव नंबर्स, यानी कि राइट साइड जितनी भी होती है जो कितनी होती है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि धनात्मक संख्या, लेकिन जो लेफ्ट साइड होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। तो आपने फ्रेंड्स देखा, हमने यहाँ पर 12 तरह के नंबरों के बारे में सीखा। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता पेपर में कुछ आएगा। इन नंबर्स के बारे में अगर आप पता हो तो आप किसी भी नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि वो नंबर किस टाइप का है। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में आपको बताया था। अगर आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर चेक करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।